जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि बैट एक्शन हुआ, बॉर्डर एक्शन टीम पाकिस्तान बनाता है। 5-6 लोग होते हैं उसमें, कुछ पाकिस्तानी एसएसजी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो पाकिस्तान आर्मी स्पेशल फोर्सेस हैं, उनके कुछ एलिमेंट्स होते हैं और कुछ होते हैं जो हार्डकोर बैटल हार्डन टेररिस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कोई लश्कर का हुआ, कोई जैश का हुआ। ऐसे टेररिस्ट्स होते हैं जो कि इनकी एक मिली जुली टीम बनाई जाती है, उसको बैट कहते हैं। जो भी आपको ऐसे किस्से सुनाई देते हैं ना, सर काट दिया और ये सब, ये बैट वाले करते हैं। एक जमाना था दोस्तों जब काउंटर बैट एक्शन करा था इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस ने, पैरा एसएफ ने, तब ये बाप बाप करके भागे थे। अच्छा, क्या करना चाहिए सरकार को? मुझे तो लगता है कि मैं क्या ही बताऊं यार, सरकार को सब पता है, फौज को सब पता है, मैं कौन होता हूं बताने वाला कि आप ये कर दो। मैं करता रहता हूं, बट ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं क्यों हो रहा है, बीच में बंद क्यों हो गया था, ये क्यों हो रहा है। अगर आप देखें, ये पाकिस्तान का एनालिसिस है और ये एनालिसिस बिल्कुल गलत है पाकिस्तान का, लेकिन गलत एनालिसिस पे पाकिस्तान ने हर समय एक्शन करा है और फिर बाद में जब वो फेल हो जाते हैं फिर वो झूठ बोल देते हैं कि साजिश हो गई। अब मैं आपको कुछ और एनालिसिस बताता हूं जो पाकिस्तान ने 2-3 बहुत गलतियां जो करी हैं, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स करे हैं। अभी जनरल वीपी मलिक सर ने एक बयान आया था कि मुशर्रफ वाज अ ग्रेट कमांडो बट ही वाज अ वेरी बैड स्ट्रेटेजिस्ट। अभी परसों नरसों का उनका बयान है कि भाई मुशर्रफ एक अच्छा कमांडो हो सकता है लेकिन ही वॉज अ हॉरिबल स्ट्रेटेजिस्ट। उसको पता ही नहीं था स्ट्रेटेजी के बारे में, उसने सोचा ही नहीं। अच्छा, पाकिस्तानियों का जनरली ये बात है कि बड़ी बड़ी चीजें शुरू में लॉन्च कर देंगे, देयर इज नो बैकअप। और ये पाकिस्तानी माइंडसेट, पाकिस्तानी साइकोलॉजी और एक पाकिस्तानी कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे कि कोई मुझसे लाइव सेशन में पूछ रहा था कि आपने, कोई पाकिस्तान से ही पूछ रहा था कि आपने हमारी फिल्म देखी है मौला जेट। अनफॉर्चुनेटली पूरी पाकिस्तानी आर्मी मौला जेट टाइप की है। मौला जेट में आप देखना एक्शन ज्यादा नहीं है, उसमें डायलॉग बाजी बहुत है। एक्शन भी है, ऐसी बात नहीं है, इट्स एन एक्शन मूवी, तो उसमें एक्शन भी है लेकिन उसमें डायलॉग बाजी ज्यादा है। ओ मौलिया, ओए नूरी, ये सब आपस में पंजाबी में डायलॉग बाजी, ये उनकी जैसे पिक्चरें हैं वैसी उनकी फौज है। अब मैं आपको बताता हूं 1 2 3 करके। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि 1947-48 में जब पाकिस्तानी कबायली और पाकिस्तानी फौज सादे कपड़ों में, पाकिस्तानी आर्मी भी थी उसमें, इट वॉज लेड बाय द पाकिस्तान आर्मी, तभी फेल हो गए वो लोग। ये जब लोग आए थे तब इनका ये अजम्पशन था, ये मानना था कि जब हम कश्मीर के अंदर घुसेंगे तो जो कश्मीर का जो मुसलमान है वो पाकिस्तान के लिए खड़ा हो जाएगा और हम कश्मीर को फतेह कर लेंगे। अब ये हुआ नहीं। यही उन्होंने एस्टिमेट दोबारा लगवाया, मैं आपको बताता हूं, यही एस्टिमेट उन्होंने दोबारा लगाया पाकिस्तान ने 1965 की जंग में, जब इन्होंने अखनूर के ऊपर अपने टैंक चढ़ा दिए। और अखनूर में वो इनकी सोच थी ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत, जो जनरल आयूब खान ने लॉन्च करा था ऑपरेशन जिब्राल्टर, कि जब हम घुसेंगे जम्मू और कश्मीर में तो वहां का मुसलमान खड़ा हो जाएगा और पाकिस्तान का झंडा लेके लहराना शुरू कर देगा और इंडियन आर्मी के साथ, मतलब इंडियन आर्मी के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और ये उनका 1965 में भी उनका मंसूबा फेल हो गया क्योंकि कोई खड़ा नहीं हुआ। तीसरा उनका बड़ा तगड़ा एक मंसूबा था कि 1999 कारगिल में, जिसमें उसके 2-3 एम्स थे। प्राइमरी ये एम था कि सियाचिन को आइसोलेट कर दें हाईवे 1 अल्फा काट के, तब भी इनको ये लगा था क्योंकि उस द्रास वाले इलाके में मुस्लिम्स बहुत हैं, शिया मुसलमान बहुत हैं वहां पे। फिर ये हो जाएगा, फिर कश्मीर में ये हो जाएगा, फिर ये फेल हो गए। जब इन्होंने कारगिल में अटैक करा तब पाकिस्तानी मंसूबा यही था कि हम अटैक करेंगे और इंडिया कुछ नहीं करेगा। जब इंडिया ने एयरफोर्स इस्तेमाल करी और डायरेक्ट फायरिंग रोल में बोफोर्स इस्तेमाल करी, फिर ये लोग सरप्राइज हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। 1965 में जब ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ तो इंडिया ने जब पंजाब के ऊपर अटैक करा तब इन्होंने बाप बाप करना। तो ये पाकिस्तानी मानसिकता है दोस्तों। मैं आपको मेंटालिटी समझा रहा हूं मेन मुद्दे पे आने से पहले। अब देखिए, इनका एक अजम्पशन है, और अगर आप पाकिस्तानी टीवी देखते हैं या फिर आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया देखते हैं तब आपको पता लग जाएगा कि एक लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी सोचता कैसे है और उसकी सोच में हार है। इसीलिए देखना, जब भी लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी जब भी बोलेगा ना तो इट गोज लाइक दिस। आप कभी भी देखना, मेरे फिंगर को आप ध्यान से देखिए कि इट गोज लाइक दिस एंड इट कम्स डाउन लाइक दिस। इट गोज लाइक दिस, कट से ऊपर जाएगा और ठक से फॉल। क्रिकेट मैच के पहले, अरे कल देखना, कल इंडिया धूल चाटेगी, कल देख लेना, मेरी गारंटी है, कल देख लेना। और जैसे ही जब ये बेइज्जत और जलील होते हैं
क्या करें, बाबर आजम ने यार धोखा दे दिया हमारी टीम ने। बिक गए, सारे बिके हुए हैं। इंडिया की साजिश है, इंडिया बीसीसीआई जो है वो आईसीसी को पैसा दे, फिर इस पे आ जाते हैं। लाहौरी बकवास करने में नंबर 1 है पूरी दुनिया में, फेंकने में नंबर 1 है दोस्तों। अब इन्होंने क्या फेंका आपको पता है? फवाद चौधरी के ट्वीट्स हैं, आप देख रखते हैं अपने स्क्रीन पे। फवाद चौधरी के ट्वीट्स हैं कि साहब राहुल गांधी जीते, राहुल गांधी जीते। क्यों ये क्यों राहुल गांधी करते हैं पाकिस्तानी? मैं आपको बताता हूं। मैं इस शो को पॉलिटिकल नहीं कर रहा, पूरा सुनिएगा मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं। इनको ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी किसी तरीके से प्रधानमंत्री बन गया देश का तो फिर इनके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी, ट्रेड शुरू हो जाएगा, क्रिकेट शुरू हो जाएगी, बॉलीवुड में आना जाना शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी और हम चुपचाप आतंकवाद करते रहेंगे, कश्मीर में टेररिज्म भारत में फैलाते रहेंगे और बीच में ये सब भी हो जाएगा और बीच बीच में एक आध 26-11 भी कर देंगे, कोई बात नहीं, ऐसा अपना चलता रहेगा मैटर। और जो पाकिस्तानी गुण गा रहे हैं ना कांग्रेस के कि ऐसा हो जाएगा फिर राहुल गांधी, मैं एक बात बता दूं, श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की लीडर थी, 1971 में वही देश की प्रधानमंत्री थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने बोला था कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान है ना, मुझे बांग्लादेश चाहिए। जो तुम्हारे देश के 2 टुकड़े करे हैं, जो तुम्हारे देश के 2 टुकड़े करे हैं, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी? ये भी ध्यान रख लेना, तुम लोग बेवकूफ के बच्चे हो, तुम्हें खुद का इतिहास नहीं पता, खुद की तारीख नहीं पता, ठीक है? नाम सारे के सारे सरनेम तुम्हारे हिंदुओं वाले हैं और कहते हो कि नहीं हमारे बाप दादा सेंट्रल एशिया से आए थे और अरब थे, मोहम्मद बिन कासिम के साथ गधे पे बैठकर आए थे। आप जाके, मैं आपको बोल रहा हूं, आप यूट्यूब में जाओ और आप जाके इनकी क्लिप्स देखो क्रिकेट की, तब आपको पता लगेगा मैं क्या बोल रहा हूं। आपको अभी लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं, आप इनकी क्लिप्स देखना। अब इनके यहां चैंपियंस ट्रॉफी हो रही पाकिस्तान में, इंडिया आएगा नहीं आएगा, इंडिया आएगा नहीं आएगा, और इंडिया आएगा, इंडिया 100% आएगा, इनका बाप मना नहीं कर सकता आईसीसी में ये करना ये करने का। फिर बोला आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो एंकर पूछ रही है, लेडी एंकर पूछ रही है बंदे से, वो कह रहा है कि देखो अब जो मोदी जी की सरकार है ना, वो एक कोalition गवर्नमेंट है, अब मोदी के पास वो ताकत नहीं रही, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो इनका ये अजम्पशन है कि क्योंकि कोalition की गवर्नमेंट है और बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, राइट, इसीलिए मोदी जी प्रेशर में आ जाएंगे और इसीलिए हम सब, मैं आपको बता रहा हूं, आप जो पाकिस्तानी पंजाबी है, जो पाकिस्तानी पंजाबी है, आपको कभी कोई पठान, कोई पश्तून ये हल्की बातें करते हुए नहीं, वो इतनी बात करते ही नहीं। वो अगर पश्तून को ठोकना होगा ना, किसी को ठोक देगा, वो लंबी चौड़ी बात नहीं करेगा। अगर किसी बलोच को किसी को ठोकना होगा, किसी को मारना होगा, वो मार देगा, वो लंबी चौड़ी बात नहीं करेगा। ये लंबी चौड़ी बात करना, ये मुंह के अंदर बवासीर होना, ये टिपिकल लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी की फितरत है। लंबी लंबी छोड़ना, लंबी लंबी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, और फिर जैसे शुगर का स्पाइक होता है ना बॉडी में, अचानक आपको एनर्जी मिलती है और फट से वो एनर्जी गिर जाती है। दे आर लाइक दैट। ये जो पाकिस्तानी पंजाबी कौम है, इनकी रूट्स बड़ी कमजोर हैं। तो ये सोच रहे हैं कि क्योंकि मोदी जी की सरकार कोalition गवर्नमेंट है इसलिए कुछ नहीं होगा। वन ऑफ द रीजंस दे आर डूइंग बैट इज दिस। हां ठीक है, उसके स्ट्रेटेजिक एम्स हो सकते हैं कि भाई यहां पर चुनाव होंगे, हम उसको डिसरप्ट करेंगे, जो मोराल गिर गया है टेररिस्ट का, मोराल को दोबारा रेस करेंगे, हम चाइनीज से पैसे लेके यहां पे कुटपुट करेंगे कि फिर वहां से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सोल्जर्स उठा के यहां पे डालने मजबूरी बन जाए और वहां पे गैप हो। ये सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी पंजाबी है उसका माइंडसेट वही है दोस्तों कि कोalition की सरकार है इसलिए हम फायदा उठा सकते हैं, और ये काम वो पहले कर चुके हैं। मैं विथ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा हूं, ये काम कब इन्होंने करा था? जब आपको याद है 90s में, लेट 80s अर्ली 90s, ऑपरेशन पवन श्रीलंका में हमारी फौज फंसी हुई थी और यहां पे सरकारें गिरती थीं, सरकारें उठती थीं, गिरती थीं, फिर नए प्रधानमंत्री बनते थे। काफी पॉलिटिकल असमंजस चल रही थी भारत में, काफी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी उस समय भारत में। इकोनॉमी बहुत बदतरीन हो गई थी हमारी, सिर्फ $1 अरब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, हमारा सोना बाहर गिरवी रख दिया था उस समय पाकिस्तान को। फिर पाकिस्तान, ये सब कांड तभी के तो हैं, ये कश्मीर वश्मीर के, ये 1989 में तो शुरू करा इन लोगों ने वहां पे टेररिज्म कश्मीर के अंदर। उसके पहले खुसपुस 1989 में फुल फ्लेजेड इन्होंने वहां पे टेररिज्म शुरू कर दी JKLF के थ्रू। पाकिस्तान ये चीजें देख रहा है, भारत की जो पॉलिटिक्स है उसको मॉनिटर कर रहा है, और वहां पे मॉनिटर करने के बाद पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि ये एक चीज है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। मैं तो मोदी जी से सिर्फ एक बात बोलूंगा, मोदी जी इनके बम में मारो बम, खुश हो जाएंगे हम।